अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए तफसीलात से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। PNGO भवन में सहकारी टीचर्स का इजलास हुआ। मुनाकिब डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। जमहूरियत में उर्दू मीडिया के किरदार पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ। मुनाकिब सीनियर सहाफी राजदीप से देसाई के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने किया खिताब। और रविंद्र भारती में मनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर डे। सार्फिन को सहूलत पहुंचाना है अहम मकसद, सिविल सप्लाई कमिश्नर का बयान। हेडलाइंस के बाद पेश है तमाम तफसीलात। PNGO भवन में फेडरेशन ऑफ तेलंगाना टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रंगारेड्डी, महबूब नगर और हैदराबाद में जुमला 40,000 से ज्यादा सरकारी टीचर्स हैं। इन तमाम ने TRS उम्मीदवार देवी प्रसाद को कामयाब बनाने का ऐलान किया है। देवी प्रसाद को वोट देने से मुताल्लिक आज एक करारदाद भी पास हुई है। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जिसमें तमाम तेलंगाना लीडर्स आए हुए थे यहाँ पर। और तेलंगाना में तकरीबन रंगारेड्डी, हैदराबाद और महबूब नगर में 40,000 के करीब टीचर्स हैं। और उन्होंने आज एक तीर्मानम भी पास की। और हरीशवर्धन रेड्डी उनके जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी सदारत में हम तमाम के तमाम लोग देवी प्रसाद साहब को वोट डालेंगे। हमको उम्मीद है कि भारी मेजर से देवी प्रसाद साहब जरूर जीतेंगे। और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की और प्राइवेट बिजनेसमैन की हर एक की सपोर्ट उनके साथ है। और ये तेलंगाना गवर्नमेंट आवाम की गवर्नमेंट है। जो दूसरे कैंडिडेट हैं तेलुगु देशम, हमेशा हमारे लिए तकलीफें बने हुए रहे। उनकी सपोर्ट से अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो हमेशा हमारे लिए उससे नुकसान ही पहुँचेगा, हमारे तेलंगाना को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं, हमारे लिए ऊपर वाले ने एक महान लीडर और महान हमारे महात्मा जो तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद करते रहे और आज हमारे CM है ऑनरेबल चीफ के चंद्रशेखर राव साहब, उनके चीफ मिनिस्ट्री में ये 9 महीने के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए गए। और तमाम लोगों के साथ एम्प्लॉइज़ के लिए भी PRC 43% की गई है। और तमाम बजट के अंदर ऑल कम्युनिटी के SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छे तरक्की के मौके फराहम किए गए। ये तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है ये आवाम की गवर्नमेंट है। डेफिनेट आवाम की भलाई करना ही तेलंगाना के लीडरों की जिम्मेदारी है। तो डेफिनेट हम फिर एक बार सारे ग्रेजुएट भाइयों से अपील करते हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, बिजनेसमैन हो, चाहे एम्प्लॉइज़ हो, हर एक से हम फर्दन अपील करते हैं, आपका वोट देवी प्रसाद साहब के इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अपनी हुकूमत के मेंबर है। आज तेलंगाना गवर्नमेंट, आप आवाम की गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने उन्हें सेलेक्ट किया है और उन्हें टिकट दिया गया है। वो बहुत अच्छे इंसान है। और तेलंगाना तहरीक में भी वो 14 साल मुसलसल जद्दोजहद करें और इस तेलंगाना को। और दूसरी जानिब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू के फ़रोग़ के अलावा जमहूरियत में उर्दू मीडिया के किरदार पर 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में N. राम फार्मर, चीफ एडिटर दी हिंदू न्यूज़ पेपर ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता एंड यूमेक अल्सेटर, UK जर्नलिस्ट नजम सिटी, पाकिस्तानी सहाफ़ी इम्तियाज आलम, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, मास काम के HOD प्रोफेसर, एहतशाम असातिज़ा, स्टूडेंट्स और दीगर ने शिरकत की। देखिए, मुझे लगता है इस प्रोग्राम की खासियत है कि अलग विचारधाराओं के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, एक ऐसे मुद्दे पर जहां मुझे लगता है एक बहस नहीं लेकिन चर्चा होनी चाहिए। किस तरह से मीडिया मुस्लिम और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हमने प्रोग्राम जिसका इनकाद किया है उसका थीम जो था हमारा वो मुस्लिम, डेमोक्रेसी और मीडिया। तो हम ये समझते हैं और मेरा कम से कम ज़ाती तौर पे ये मानना है कि मुसलमानों के जहन में यह बात बैठी हुई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी नुमाइंदगी अच्छी नहीं होती है और उसकी वजह से उनका जो रोल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है।
मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बहुत कुछ सिम्बॉलिज्म पे जाता है। मुसलमान के साथ एक टाइपोफाइड एक टाइप बना दिया कि भाई वो टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है, वो शेरवानी पहनता है, वो आतंकवादी है, वो जहाँ बैठेगा वो गलत काम करेगा। तो ये जो हमारे मीडिया ने इसको कहीं से तक़वियत पहुँचा दी, सही या गलत, वो एक मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हमारी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह, लेकिन मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये कॉन्फ्रेंस से ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा और माइनॉरिटीज़ को भी समझना पड़ेगा कि हम उस ट्रैप में ना आ जाएं, जहाँ हमें एक तरफ धक्का दिया जा रहा है। तो हम उस धक्के जहाँ दिया जा रहा है, हमें भी अपने आप को पाँव मजबूत करने पड़ेंगे और अपने एतमाद के साथ, अपने कामों के साथ, अपने रिजल्ट के साथ बताना पड़ेगा कि हमारा जो आप मीडिया पे हमारा जो इमेज दिखा रहे हैं वो नहीं है, उससे बेहतर है। और ये यूनिवर्सिटीज़ की मिसाल है। मौलाना आज़ाद के नाम पे यूनिवर्सिटी है, इसलिए मुत्तहिदा कौमियत, सेकुलरिज़म और मुल्क के फलाह और बहबूद के लिए ये यूनिवर्सिटी है और इसी तालीम को हम पैगाम को फैलाना चाहते हैं। और ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस उसी की ही एक संग मील और है। उसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने हमें मैंडेट दिया है कि हम उर्दू को फ़रोग़ करेंगे और उसके लिए जो फ़रोग़ करने का जो हमें इस्तेमाल का तरीका दिया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा उर्दू होगा। तो इस यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। लेकिन आज के बहुत से मुक़र्रिरीन ने भी कहा और आपने सुना होगा कि जो मार्केट की ज़बान हो रही है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ज़बान हो रही है, जो नौकरियों की ज़बान हो रही है, वो अंग्रेज़ी हो रही है। उसका नुकसान न सिर्फ उर्दू को, बहुत सी मुकामी ज़बानों को हो रहा है, तेलुगु को भी हो रहा है, मराठी को भी हो रहा है और ज़बानों को हो रहा है। तो ये एक बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि उर्दू की भी हिफाजत करें, उर्दू का जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको तो हम महफूज रखें और उसके साथ साथ जो हमारे लिए नई ज़बानें हैं या नया हुनर है या नई टेक्नोलॉजी जैसे IT की नॉलेज है, उसको भी हासिल करें। एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, उर्दू का फ़रोग़ भी और नई ज़बान। मुश्किल टास्क है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे मनाया गया है। वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे के मौके पर अहमदाबाद में एक तकरीब भी मुनाकिद की गई, जिसमें सिविल सप्लाई महकमे के आला अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे के इनेकाद का अहम मकसद सारिफिन में शऊर बेदार करना है। इस मौके पर कमिश्नर सिविल सप्लाई पार्था सारता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बाजार में आ रहे हैं कई प्रोडक्ट से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करना और उनकी परेशानियों को दूर करना उसका अहम मकसद है। इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसाई को आसान बनाएं जिससे सारिफिन तशवीश बख्श हों। చెప్పిన ప్రకారంగా మనం అందరూ ప్రతి విలేజ్ లో ప్రతి मौलाना अब्दुल अजीज साबिक नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद का कल रात मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया है। आज बाद नमाज ज़हर मदरसे जामिल हुदा पहाड़ी शरीफ में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें उलमा के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल अजीज अमीर जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सदर थे। बाद व नायब अमीर जमात इस्लामी ओहदे पर भी फायज रहे। मौलाना अब्दुल अजीज की तकारीर को सुनकर कई लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी की मजहब और मिल्लत के लिए वक्फ कर दी थी। उनके इंतकाल पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर के लोगों में गम की लहर देखी गई। मौलाना अब्दुल अजीज की तदफीन जलपल्ली कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। मौलाना अब्दुल अजीज साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना अब्दुल अजीज साहब अपनी जवानी से ही जमात से वाबस्ता थे। ग्रेजुएशन यहाँ उस्मान यूनिवर्सिटी से किया था, उसके बाद वरंगल में टीचर थे। उसी दौरान जमात से वाबस्ते की वजह से उनको उनकी मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी इसके बाद मौलाना बराबर जमात से वाबस्ता रहे। मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ मौलाना के लिए बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे। ख़ास तौर से कुरान और हदीस पर बहुत ज़्यादा अबूर था और हम अपने तालीमी ज़माने दौर ही से जमात इस्लामी के लिटरेचर से मुतासिर हुए और जमात इस्लामी से वाबस्ता हुए। मौलाना उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट मुलाजिमत थी, लेकिन जमात इस्लामी की वाबस्तगी की बुनियाद पर आप जो है कुछ मुलाजिमत खैराबाद करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक मौलाना मुसलसिल दीन हनीफ की खिदमत अंजाम देते रहे। मुख्तलिफ हैसियतों में कभी तमिलनाडु के अमीर हल्का रहे, आंध्र प्रदेश के अमीर हल्का रहे, मरकज़ के सेक्रेटरी रहे और कुल हिंद
जमात के नायब अमीर जमात रहे और इसके अलावा मौलाना जो है मुख्तलिफ मिल्लत के इदारों से वाबस्ता रहे और हमतन मसरूफ़ रहे इस पूरे ज़िंदगी में। हम मौलाना के बारे में दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। मौलाना मोहतरम अब्दुल अजीज़ साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं, ये कहते हुए हम बहुत मग़मूम हैं। आज एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में नहीं बल्कि पूरे मुल्क और बर्र सग़ीर में उन्होंने अपने ज़ोर खिताबत से कई नौजवानों के दिलों को और उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया, उन्हीं लोगों में से हम एक हैं जो आज ठहरे हुए हैं। आज हम सारे आलम इस्लाम के लिए ये इत्तला बड़ी गम की है कि हमारे दरमियान एक ऐसी जय्यत, ऐसी काबिल एहतराम, जिनका दिल बहुत पाक साफ सुथरा, जिनकी रूह बहुत आला, जो इस्लाम के लिए तड़पने वाली थी, वो आज अल्लाह को प्यारी हुई है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब उन चंद लोगों में से थे जिनको दुनिया फ़ख्र के तौर पर याद रखेगी। आपका दिल बड़ा निथरा सुथरा। तेलुगु देशम सीनियर लीडर बचिया चौधरी ने अपोजिशन वाईसीपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर काम को बड़ी आसानी से हल करने के लिए संजीदा है, मगर अपोजिशन हर मामले में मुदाखलत करते हुए सबसे बड़ी रुकावटें खड़ी कर रही है। बचिया चौधरी ने बताया कि पुलावरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, बावजूद इसके अपोजिशन पोलावरम प्रोजेक्ट को मसला बनाकर असम्बली का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन सरकारी कामकाज में हुकूमत की मदद करने के बजाय रुकावटें खड़ी कर रही है। बिजनेस प्रकारम सभ नडवनी परिस्थिति Mr. Jagan Mohan Reddy, opposition leader, is very irresponsible. He is not acting properly according to the law and assembly proceedings. Regarding Pattisima project, it is a very important linkage project for Rayalaseema and Krishna and Godavari. Because so much of water every year, 3,000 TMC of water is going to the sea without using. Only few small quantities is available for irrigation. All other water is going to the sea. For that purpose, we Chandrababu Naidu garu starting a program regarding Pattisima Ettipotala Padakam. That is very important. It may take 80 TMC of water from Godavari to Krishna. After using that water in Krishna Delta, balancing water in upper region of Srisalem, it may be used for Rayalaseema projects and for storage. Hence, we are pressing for that project's importance. But unfortunately, he is not yielding for that. He wants to stop that project. Polavaram is the important project, but it may take another 5 years. Before that, some water crisis there in Rayalaseema. For that, it is an emergency project. We are taking it. चल रहे असेंबली सेशन में अपोजिशन पार्टी की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर आज टीडीपी के नेताओं ने कहा है कि वाईएसआरसीपी के नेता ये नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश तरक्की करे। वे हर प्रोजेक्ट को बीच में रोकना चाहते हैं और अपने हिसाब से काम चलाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है, ना ही वो लोगों के हित में है। कैमरा पर्सन समत के साथ में प्रियंका मुंसिफ, हैदराबाद डायरी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िले आदिलाबाद के कागज नगर इलाके में सरपुर पेपर मिल के बंद हो जाने के बाद से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा समाजी तंजीमें अपने अपने अंदाज में एहतजाज करते हुए पेपर मिल को दोबारा बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। आज तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के कायदीन व दीगर ने सरपुर पेपर मिल के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदर प्रकाश रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर, प्रेस क्लब प्रेसिडेंट श्रीनिवास, वाइस प्रेसिडेंट काजी आसिफ अली व दीगर ने धरने में हिस्सा दिया और हुकूमत से दोबारा सरपुर पेपर मिल की बहाली का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि पेपर मिल के बंद हो जाने से हजारों अफराद बेरोजगार हो गए हैं।
है मजदूरों की तरफ से कि ये जल्द से जल्द फैक्ट्री को खोला जाए और इसके हालात को परेशानी से दूर करके इनकी रोटी रोजी से लगाया जाए। हुकूमत की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खामोश बैठना हुकूमत का काम नहीं है। और दूसरे गैर जरूरी फंड्स को डेवलप कराने का मतलब नहीं है। कागज नगर की जो दो मिल थी, दो आँख के बराबर है। दो आँख भी एक अंधी हो गई 84 में और दूसरी आज अंधी हो गई है। ये अंधे दो आँख भी अगर चले गए हैं तो इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती। जिस तरह हुकूमत को चंद्रशेखर साहब आसिफाबाद तक दौरा किए थे, लेकिन यहाँ तक फिर वापस चले गए हैं। और नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब इसके होम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है। आज वहीं दूसरी जानिब जनहित मंच के ऑर्गेनाइजर्स ने भी कपड़ा बनाने वाली मिल और पेपर मिल को दोबारा बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया और इसी के अलावा कागज नगर को डिस्ट्रिक्ट का बनाने का भी इन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। उनका कहना है कि साल 1994 में कागज नगर में कपड़ा बनाने की मिल बंद हो गई, फिर उसके बाद साल 2014 में पेपर मिल बंद हो गई। इसके सबब हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। इन्होंने दोबारा पेपर मिल और कपड़ा बनाने की मिल को खोलने का हुकूमत से भरपूर मुतालबा किया। कागज नगर में आरआरओ कॉलोनी की जगह सरकारी खाली पड़ी है, त्रिशूल पहाड़ी पर जगह खाली पड़ी है, जंगलात की जगह खाली पड़ी है। कागज नगर रेलवे से जुड़ा होने के कारण पूरे देश के प्रांत के लोगों का आना जाना बना रहता है। कागज नगर में ज्वार नवोदय विद्यालय है, कागज नगर में पीने के पानी के साधन है, एरोड्रम है, हर तरफ से कागज नगर ऐसो जिला बनने में सक्षम है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि कागज नगर को जिला जरूर बनाया जाए। और सभी जनता से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी तरफ से एक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी को लिख करके जिला बनाने का आग्रह निवेदन करें। कागज नगर आप यहाँ से चरणू जाइए, लक्ष्यपीठ जाइए, वाकड़ी तक जाइए, बेजू जाइए, ये सेंट्रल प्लेस पड़ता है कागज। तो कागज नगर को जिला इसलिए बनाना चाहिए कि सेंट्रल प्लेस होने से किसी को भी नजदीक पड़ेगा, इजीली रहेगा। तो कागज और बढ़ने से ही, और यहाँ कोई जमीन की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये जनहित मंच की तरफ रविंद्र भारती में नागार्जुना स्कूल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी लिटिल चैंप प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सबको हैरत में सज कर दिया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्टर से निवास यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और स्कूली तलबा के मुजाहरे पर खुशी का इजहार किया। स्कूल रायदुर्ग से हम लोग बच्चे आए, आज लिटिल चैंप्स डे बना रहे। बच्चे पूरे नर्सरी से लेके 4th क्लास के बच्चे पूरे प्रोग्राम बना रहे। ये आजकल गवर्नमेंट ने सीसी पैटर्न लगाया, सीसी पैटर्न के ऊपर लेसन्स के ऊपर कॉम्पिटेट करते हैं बच्चों को। हर एक बच्चों को डांस एक्टिविटीज होना है, पढ़ाई में होना है, प्ले एक्टिविटीज में होना है। उसके कारण में आज स्कूल में लिटिल चैंप्स डे बना रहे। ये नर्सरी किड्स का पूरा एंटरटेनमेंट, पेरेंट्स हर एक चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ और डांस भी सीखना है, हर एक काम में बच्चे आगे बढ़ना है। उसके बाद से हम लोग इस साल में रविंद्र भारती में प्रोग्राम बना रहे। हमारे पूरे पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, हम लोग पूरे बच्चों को दे रहे। आज हर एक तरीके से वी आर नॉट टेकिंग एनी प्रोग्राम फ्रॉम द फिल्म फेस्टिवल, फिल्म सॉन्ग्स, बट टोटली फ्रॉम डिवोशनल एंड पैट्रियोटिक and folk dances we have sponsored the children, and plus very much interest in Krishna dance, and plus government now they take a very important for the program Vision Kakatiya. They give the program, Mr. Chief Minister of Telangana, Mr. KCR give the message that people, the first class students, they give the program, they can very well perform in the children, very interesting, and the very active parents are very encourage the kids. प्रत्येक का पेरेंट का एंकरेज दिए तो वो पेरेंट दे रहे, उसके पीछे हम लोग भी आगे बढ़ रहे। आजकल हर एक पेरेंट से मैं एक ही चाहता हूँ, बच्चों आगे बढ़ाने के लिए आपके भी साथ ही होना, टीचर्स के भी साथ चलते बच्चे आगे बढ़ते। मगर एक हाथ से ताली नहीं बज सकता, आवाज नहीं आती, दो हाथ से ताली बजाएंगे आवाज आती। वही एक तरफ से पेरेंट्स होंगे, एक तरफ से टीचर्स होंगे, दूसरी तरफ बीच में बच्चे होंगे। बच्चे आगे बढ़ने कमल कैसा खिलेंगे आप नहीं सोचेंगे, बच्चे आगे बढ़ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे पेरेंट्स से, अपने बच्चे अपने आंख को अपन हाथ से नहीं करना, बच्चों को आगे बढ़े, उसके दिल में जो है उसको पढ़ाने के लिए कुछ करना। मैं यही करता हूँ। मैं नागार्जुना स्कूल करस्पॉन्डेंट भरत कुमार। इख्तिताम से हेडलाइंस पर एक और नजर।
PNGO भवन में सरकारी टीचर्स का इजलास हुआ मुनक़िद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। जमहूरियत में उर्दू मीडिया के किरदार पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ मुनक़िद। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने भी किया खिताब। और रविंद्र भारती में मनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर डे। सार्फिन को सहूलत पहुंचाना है अहम मकसद, सिविल सप्लाई कमिश्नर ने दिया बयान। तो नाज़रीन, ये थी हैदराबाद डायरी की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।